उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी का। चलिए आज फिर आप लोग के सामने एक 5 प्रगणय का कहानी को लेके आए हैं जो हमारे जेएसएससी सीजीएल के लिए लाभदायक होगा। जो नया सिलेबस के अनुसार, जिसका बुक का नाम है यदि ऐसा होता खोले का होता, ठीक है, उस बुक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आ जाइए, कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का ताकि पूरा कहानी समझ में आ जाए और इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रीतिकेर कहानी। प्रीतिकेर कहानी। और बुक का क्या नाम है बाबू? यदि ऐसा होता खोले का होता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए चौथा चैप्टर है प्रीतिकेर कहानी। ठीक है, अब प्रीतिकेर कहानी पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आ जाइए और कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने का। दूर दूर तक फैलल मैदान, 10 कोस लेको बेसी दूर तक पारस गाछ के समूह और एकदम ऊपर बटे आसमान। ठीक है, मतलब दूर दूर तक एकदम मैदान फैला हुआ है, मैदान है। ठीक है, पूरा 10 कोस तक का है, कुछ नहीं है, सिर्फ परास गाछ है ना, और ऊपर सिर्फ आसमान है और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्षितिज के पासे कोनो आकृति देखा तो भले मैं सावधान हो जात रहो, पाछे वही हेकेन का कोई कौन। ठीक है, अगर क्षितिज का मतलब नीचे कुछ भी आकृति, कुछ भी छाया दिखाई देता था तो हम सावधान हो जाते थे कि वह हेकेन का, लेकिन उटा उनको आए समय नहीं रहे, लेकिन उटा उसका आने का समय नहीं था। ठीक है, देखिए किसके बारे में बात हो रहा है। उनके देखते हैं मोर मनटा छटपटा जाता है। ठीक है, उसको देखने के लिए मेरा मन छटपटा जा रहा था, है ना। कोबे और कहाँ उनको संगे भेंट हो सेटाও नहीं जानला मैं, कब और कहाँ उसके साथ भेंट होगा वही हमको नहीं पता। ठीक है, कबो कबो যখন आसमान माने चाँद रहत रहे, मैं ठाड़ हो कौन चाँद टके देख रखत रहो। कभी कभी जब आसमान में चाँद दिखाई देता था तो हम खड़ा होकर चाँद को देखते थे। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, राइटर बोल रहा है ना। जो भी आसमान माने चाँद रहत रहे, मौके एकदम डर नहीं लागत रहे। जब आसमान में चाँद रहता था, मतलब इंजरिया रात रहता था, तो हमको एकदम डर नहीं लग रहा था। ठीक है, 3 बछर मोर बेटी मीना उठने ही निदार है। 3 साल का मेरा बेटी का नाम क्या है? मीना। वो उसी जगह सोई थी, है ना। धसल पाचिर वाला माटी के ढाबाटाके मोर ससुर के खोखीटाके, ठीक है, धसल पाचिर वाला माटी टेकर, मतलब जो दीवार था वो धसा हुआ था। ठीक है, ठीक है, डाभा माने बुझाला, माटी टेके डाभा टाले और जो ससुर है उनका खांसी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है,
सुन कौन डोरे काँप उठत रहो मैं, सुन के डर से काँप उठ रहे, ठीक है। पाछे इटा उनकर आखिरी खांसी है कि न का कोई कौन, ऐसा डर लग रहा था जैसे लग रहा था कि उसका आखिरी खांसी है ऐसा, ठीक है। इतना मतलब भयानक खांसी कर रहा था उसका ससुर जी, है ना। इकर पहिले ও যখন इकर पहिले ও যখন हिया आय रहेन से खने कहत रहेन प्रीति ऐसन सानसुन जाएगा माने तोके छाड़ राख कौन हर बार मैं चल जाऊँला सोच कौन दुखी तो लागेला मुखे, ठीक है। जब इससे पहले जब आए थे इनका ससुर जी, तब वो बोल रहे थे कि इनका नाम जो है प्रीति नाम है ना, कि प्रीति तुमको ऐसा सानसुन जगह में छोड़ रख के हमको चल जाते हैं तो सोच के दुख लगता है ना। और कुछ दिन तक ये दुखटा तोके उठा के है, और कुछ दिन तक ये दुख तो क्या करता है, उठाना ही पड़ेगा तुमको, है ना। हमरे एक दूसरा के चाहिला संगे संगे सुख और दुख के सामना करना चाहिए, इटा सोच है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन साथ साथ सुख और दुख का सामना करना भी चाहिए, यही सच है ना। इटा भावना माने बहकेर समय ना लगे प्रीति, ये भावना में बहकने का समय नहीं है बोल रहा प्रीति को, ठीक है। बूढ़ा और कमजोर बाप केर अलावे एकटा बालक छुआ केर जिम्मेदारी हमरे के ऊपरे आहे, ठीक है। बालक छुआ केर क्या बोल रहा है, बूढ़ा और कमजोर बाप, ठीक है। उसका जो ससुर जी है वो एकदम बूढ़ा है, कमजोर है, उसके अलावा एक बच्चा भी है, उसका जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और तो जाने से जे हिया कोरेक लाइक मोरते हैं कोनो ही काम नहीं है, और तुमको भी पता है यहाँ करने लायक मेरा कोई काम भी नहीं है, ठीक है। और वो चल जाए रोहन, और वो चला गया था, ठीक है। मैं उनके रोकबो नहीं कर रहा हूँ, और हम उसको रोकने भी नहीं बोले, है ना, रुकने भी नहीं बोले, उसको रोके भी नहीं, ठीक है। मैं जानत रहूँ जे उनके काम करना तीनटा जिंदगी संगे जुड़ल है। हम जानते थे उनका काम करना 3 गो जिंदगी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कमाएगा तब तो 3 गो परिवार पलेगा, उस तरह का है। उनकर गेल बादे जहाँ मैं एकटा सशक्त अभिभावक के अभाव माने आपनटा के असुरक्षित महसूस करत रहूँ, तो दोसर बाटे आटा चाउर और नून तेल के पूर्ति हो जाऊ चलते बहुत बेसी सुरक्षित महसूस करत रहो, ठीक है। देखिए क्या बोल रही है कि उसके जाने के बाद मत, ठीक है, उसके जाने के बाद हम जो है एक सशक्त अभिभावक का अभाव महसूस कर रहे थे, है ना, असुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब अकेले हो जाती है तो असुरक्षित तो महसूस होगा ही थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि अब घर में कोई नहीं रहेगा, अकेले बच्चा को पालना है। लेकिन दूसरा बात यह है कि उसको चावल नून जो हम लोग का खाने का सामान है, उसका खाने का सामान है, वो क्या है, वो सही समय पे मिल जाता था, तो उसी से वो सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक है। क्योंकि काम करने नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, और वहाँ तो काम करने का कोई जगह था नहीं, सामान कुछ भी। इसी वजह से मैं अपन आँखें देख आहूँ भोई गया हूँ, वहाँ तह जानोला जे आर्थिक संकट कैसन होएला। हम अपना आँख से देखे हैं और भोगे भी हैं, ठीक है, मतलब गुजरे हैं इस दौर से कि आर्थिक संकट कैसा होता है ना। जोखन भूख सताएला से खोने सब इच्छा गला मर जाएला, जब भूख सताता है तब सब इच्छा मर जाता है। हृदयटा के भीतरे सब आशा तृष्णा घुमड़ी घुमड़ी कौन अस्थिर हो जाएला। हृदय के अंदर ही जितना भी हम लोग को उम्मीद रहता है, इच्छा रहता है, सब खत्म हो जाता है तड़प तड़प के, है ना। फिर भीतरे भीतरे टूटे केर और पोगले केर क्रम शुरू हो जाला। फिर धीरे धीरे हम लोग अंदर से क्या होते हैं, टूट जाते हैं।
पेट भरल बादे दुख सुख के अच्छा बुरा जिंदगी जिए के इच्छा होला। पेट भरने के बाद ही हम लोग दुख सुख का और अच्छा जिंदगी जीने का इच्छा होता है। कुछ हंसे के आर बोले के सुने के मोर संगे तो इगलाव नहीं खे। कोई हंसने के लिए, कोई बोलने के लिए, कोई सुनने के लिए मेरे साथ तो कोई नहीं है बोल रहा है ना। ना दुख ना सुख, वह ठहराव। ना दुख है ना सुख है, मतलब वही शांत विराम। ठीक है। शेख होने आँख गिला थोड़े दूर तक देख पाएला। ठीक है। तो उसी टाइम शेख होने मतलब उसी टाइम आँख क्या किया, थोड़ा दूर तरफ देख रहा था तो देख पाएला आगू बटे सब धुंधला हो जाएला। ठीक है। ऐसा काहे होएला, दृष्टि काहे बांधा जाएला, एकदम बहुत छोटे मोटे दूरी होलो इतना दूर ता नजरटा तो करेक्ट। देखिए क्या बोल रहा है, आगे तरफ जब देख रहा था वो, है ना, तो सब कुछ धुंधला हो गया था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों दृष्टि मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता है ना। ऐसा छोटा मोटा दूरी भी होता है तो नज़र में नहीं आता है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। दो मिनट रुकिएगा भाई लोग। कौन वहाँ से है, बार बार फोन कर रहे। अरे यार खरीद के रख। चलिए आगे देखते हैं। सेटाव सफा नहीं, सिर्फ धब्बा रहेला धुंधला सफेद चाहे रंग के बदरंग धब्बा नजरटा जैसन बांधा जाएला। आस पास के सब जिनिस गिला के ऊपरे एकटा झिनासा पर्दा पड़ जाएला। আর আইক গ্লাকের সঙ্গে যখন এসন হইলা সেইখানে দিমাগটাও कुछ सोच कौन टहरी जाएला। ठीक है। फिर चलबे नहीं करेला। ठीक है। कुछ आवाज सुनल बादे कान गला ताली हो जाएला। फिर कोनो सुनाबे नहीं करेला। बहुत मुश्किले मैं अपनटा के काबू करे पारोला। देखिए अब पूरा कहानी को समझिए कि क्या बोल रहा है कि ये जो है इसका आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, ना तो दूर का सम को अच्छा से देख पाती है। ठीक है। और सामने का भी थोड़ा सा धुंधला ही नज़र आता है। ठीक है। और कान में भी थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उनका कान में भी प्रॉब्लम है। ठीक है। कितना कोशिश करवा दे मैदान के विस्तृतता दिखाएला। बहुत कोशिश करने के बाद जो मैदान तो है, मैदान नहीं ना है इसका घर, तो मैदान जो कितना बड़ा है वो बहुत कोशिश करने के बाद दिखाई देता है। दिमाग गोटा जागे लागेला, कान गलाए गुल सुनाए शुरू होएला। ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, दिमाग जो है जगने लगा, कान सबसे आवाज़ सुने देने लगा। यह सब रुक रुक कौन चलते रहेला। ऐसे ही सब रुक रुक के चलता है, कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता है। ठीक है। मीना एखनो निदाले है, बच्ची ठो जो मीना थी वो अभी भी सुतले है। ठीक है।
उनकोर गेल 2 महीना हो चुकलो, उसका गया हुआ, ठीक है, अपना पति के बारे में बोल रहा है कि उसका गया हुआ 2 महीना हो चुका था, आज तक नहीं आलन, अभी तक नहीं आया है। उनको आय के कोनो निर्धारित समय नहीं रहेला, उसका आने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, ठीक है। कबो हलो चल आनला वक्त बेवक्त डहर देख देख कौन जखन मोर आँखला थक जाएला से अचानक आ जाएला और 2-4 मिनट के बाद समझाए लागेला, ठीक है। वो कभी भी आ जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है ना, उनका आने का कोई लिमिटेशन नहीं है, जब मतलब आ जाते हैं। तो आखिर इस सिलसिला कितना दिन तक चलते रहे, ठीक है। तो आखिर बोल रहा है ये सिलसिला जो है कितना दिन तक चलता रहेगा। मुझे ख्याल आहे एक धाम मैं उनके पूछ रहा हूँ तो है घर आए के माने इतना दिन काकर लगा वाला, ठीक है। हमको याद है कि हम एक दिन पूछे थे कि तुम मतलब उनका पति को बोल रहा है कि आप इतना दिन क्यों लगाते हैं घर आने में, हमरे के बॉस के इजाज़त नहीं मिलेला। वो क्या बोला था कि हम लोग का जो बॉस है वो छुट्टी नहीं देता है, हमरे को हुआ ही रख लेवा, हम लोग को भी वहीं रख लो, नहीं फिरती हुआ तोहरे के रखे लायक माहौल और कोनो व्यवस्था नहीं के। नहीं बोल रहा है, पृथ्वी का नाम था ना उसका, कि वहाँ रखने का ना तो कोई माहौल है ना कोई व्यवस्था है, ऐसा नौकरी काहे कराला तो है, तो ऐसा नौकरी क्यों करते बोल रहा है। तोहरे पेट भर रखते हैं, तुम लोग का पेट भरने के लिए शहर बाजारे तो बहुत किस्म के काम मिलेला, शहर बाजार में बहुत किस्म का तो काम मिलता है, कोनो ऐसा काम खोजा जेटा हमरे सब लोग एके संगे रह पारी का, कि बोल रहा है शहर में तो बहुत काम मिलता है, कोई ऐसा काम खोजो जिसमें हम लोग सब एक साथ रहेंगे बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो के संगे रखे करते हैं तो मैं कोनो हलो काम खोज लेमु फिरती, लेकिन बाबा के जर्जर शरीर टके ले कौन मैं कहाँ कहाँ भटकी बुलमू, ठीक है। तुमको तो ले जाने के लिए और साथ में रखने के लिए कोई भी काम तो खोज लेंगे बोल रहा है, लेकिन जो पिताजी का स्थिति खराब है, ठीक है, उसको कहाँ ले लेके भटकेंगे, कि उसका पिताजी का तो हालत खराब है ना, तबीयत खराब है। मैं वो दिनों निरुत्तर हो जा रहा हूँ, मतलब हम उस दिन भी निरुत्तर मतलब शांत हो गए थे, ठीक है। तेकर बादे कहलो बड़े बड़े कंपनी के मालिक गिलान कबो मोके अपमानित नहीं कोई आहन, कि बोला कि बड़ा बड़ा जो कंपनी का मालिक सब है हमको कभी अपमानित नहीं किया है, हमेशा मोर समस्या और जरूरत गिला के ध्यान से सुन आहन और जवाब माहने अपन दिक्कत गिला के बयान कोई रहन, ठीक है। तो क्या बोलता है जो कंपनी का मालिक जो है वो हमको कभी मतलब अपमानित बेइज्जत नहीं किया है, हाँ मेरा जो ज़रूरत है, मेरा जो समस्या वो लोग अच्छा से सुना है और उसका सोल्यूशन भी निकाला है बोल रहा है, ठीक है। उनकोर दिक्कत गिला हमेशा बड़े रहत रहे और मैं उनकोर सामने छोटे हो कौन रोज जात रहो, उसका जो दिक्कत है समस्या है वो बहुत बड़ा ही रहता था और हम उसके सामने छोटा रह जाते थे। सुनल बादे ऐसा लागत रहे जैसा उनकोर दिक्कत गिला के सामने मोर 10 दिन तक नाई खाए पी कौन रोज जाऊँ मुनासिब और मामूली है के, ठीक है। उनका दिक्कत से उनके ऐसा लगता था कि हम 10 दिन बिना खाए पिए रह जाए तो ही ठीक है ना, वो भी चलेगा। वो चल जा रहे हैं हड़बड़ा के रकम इबारो, हर बार के रकम इबारो है ना, वो चला गया था हर बार के जैसा इस बार भी, ठीक है। मैदान के ऊपरे कुहास भरल रहे, मैदान के ऊपर क्या था, कुहास भरा हुआ था। कुहास मतलब समझ रहे बादल वाला है ना, चारों धार मानसून रहे, चारों तरफ क्या था, मानसून था। परास गाछ गिला वो कुहास गिला ढपा जा रहा है, परास गाछ सब जितना भी था, क्योंकि मैदान में सिर्फ परास गाछ था ना, तो परास गाछ सब क्या होता ढप गया था, उतना सारा कुहास था। सिर्फ मोर चारों बाटे 50-50 गज तक साफा देखा रहा, सिर्फ मेरा तरफ चारों तरफ जो है 50-50 गज तक साफ साफ दिखाई दे रहा था।
उकर बाद एक दो में कोनो नहीं देखा था, उसके बाद आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, नेहातियों एकटा छोटे मोटे धुंध के दुनिया में है मैं घेरा जा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रही है कि एक छोटा मोटा धुंध का दुनिया में हम खो गए थे। उखने बस मैं रहो मीना रहे धुंध रहे और एक धारे मैं दानाए दुईटा पक्षी रहे, सफ़ेद प्रकृति में है ज़्यादा सफ़ेद पाई खोला। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इस दुनिया में जो वहाँ पे थी उस माहौल में कोई नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ क्या था, वो दोनों माँ बेटी, और माहौल क्या था, धुंधला एकदम, सब जगह सिर्फ धुंधला ही है क्योंकि कुआस से भरा हुआ है और कुछ नहीं है, एकदम सन्नाटा है। ठीक है, और एक साइड क्या है, मैदाना है। मैदाना मतलब क्या होता है, जो चिड़िया रखने वाला, उसमें दो गो पक्षी था, सफ़ेद आकृति का है ना, सफ़ेद कलर का, जो सफ़ेद पंख वाला है। ठीक है, सौद बात कहूँ हले मोर पासे कुछ याद आर रहीन जिंदगी के अलावा आर कोनो नहीं के। ठीक है, सच बात यह है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं है, एकटा बहुत बेकामा सीमित और बेकार ज़िंदगी, एकदम बेकामा सीमित और बेकार ज़िंदगी, और कुछ है ही नहीं है। ऐसे नहीं सोच चलते चलते ही जाते, ऐसे ही चल ही जा रहा है ना बहुत सालों से, लेकिन ऐसा काहे आर कहते हैं होले इटा के कुछ अंदाज नहीं होला, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना। ये उदासीटा और बदहासी हबासीटा एकदम तो बहुत बेकार लागोते हैं। ठीक है, ये उदासी जो है ना, बदहवासी का मतलब वही हो गया, सिंगल लाइफ जो ज़िंदगी चल रहा है ये बहुत ख़राब हो गया है। ठीक है, जो एकदम बेकार लग रहा है, राहत नहीं मिलते है, सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं कोनो किस्म के राहत चाहला, हम कुछ किस्म कोई भी किस्म का राहत चाहते हैं, इटा बताए प्रणव का काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं ये बोलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, मोके कबो आर्थिक कष्ट ज़्यादा होला, कबो इज्जत सुविधा और मानसिक तृप्ति करते हैं छटपटावला। ठीक है, कभी हमको आर्थिक कष्ट ज़्यादा होता है, पैसा कौड़ी कम होता है ना, कबो इज्जत का डर है ना, सुविधा नहीं होता है, मानसिक तनाव जो होता है उससे छटपटाते रहती है। मीना कोखने उठकोन चल दिलक, मोके कोनो नहीं जान लो, मैं कोनो नहीं जान लो। मीना जो है सोई हुई थी, कभी उठ के चली गई, हमको पता ही नहीं चला। मैं होश मने आ जा रहा हूँ, है ना, हम होश में आ गए। मीना कुत्ते के मोर पास आलोक और डोरे डोरे कहलक, मम्मी मम्मी दादाजी के मुँह बाटेले खून बहराते। ठीक है, बच्ची ठो उठी सो के और चली गई थी, फिर दौड़ते दौड़ते आई और बोल रही है कि मम्मी मम्मी दादाजी का, मतलब उसका कीर्ति का ससुर का मुँह तरफ से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है। वो जाकर देख लो तो देखते ही रह गलो। हम जाके देखे तो क्या हुआ, देखते रह गए। रोकोत के एकटा फवारा उनको कमिस्ट है फैली जा रहा है, एकदम पूरा शरीर में, पूरा कपड़ा में खूने खून हो गया था। ठीक है, आए गिला सुनापन बुझ जा रहा है, बोलगमटा उबाई टाव बंद हो जा रहा है। ठीक है, पूरा आँख सुनापन छा गया था, है ना, और जो उल्टी हो रहा था वो बंद हो गया था। आवाज़टा घटर घटर करत रहा, आवाज़ जो था घटर घटर कर रहा था। दादाजी कोनो कोहे चाहत रहे, लेकिन उनको आँख गिला खामोश रहे। दादाजी कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसका आँख जो था खामोश था। आर एकटा झटका में सब कुछ रुक गया, आर एक झटका में सब कुछ रुक गया। সময়টা ठहरी गेलक मोर संगे, समय क्या हो गया, ठहर गया मेरे साथ। कमरा टेकर भीतरे कोनो नहीं बाँचलो, खोंखी नहीं, घड़बड़ाहट नहीं, है ना, कमरा के अंदर कुछ नहीं बचा, ना
खांसी हो रहा है ना कोई घबराहट कमिसटाके ऊपरे रखत के ढिका ढिका के जे रखत गेला रहे सेगला सूखे लागलो शरीर के वो जो शर्ट में कमीज में जो शर्ट में खून सब गिरा हुआ था ढिका ढिका वो सब धीरे धीरे सूखने लगा। एकदम मोके का करना चाहिए सेटा नहीं जानोला। अब हमको क्या करना चाहिए वो हमको नहीं पता। आँख गिला के सामने वह कुआस आहे धब्बा आहे कोनोटाई साफ साफ नहीं दिखाते। आँख के सामने वही कुआसा ही है ना, जो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। परस फूल के लाल रंग धूर धूर तो फैलल मैदान एकदम वो जल्दी आ जाओ का बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस क्या बोल रहा परस गाछ का वही फूल लाल लाल दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक सिर्फ फैला हुआ मैदान दिखाई दे रहा है। बस अब वो जल्दी से आ जाए और कुछ नहीं चाहिए इसको ज़िंदगी में, है ना। मात्र छोटा सा कहानी है ना। देखिए इस कहानी में हम लोग को यही सीखे कि एक प्रीति जो है ना, वो गरीबी के हालात से गुजर रही है। उसका घर में उसका पति जो है वो घर से बाहर हमेशा रहते हैं, काम करते हैं और कभी कभी आते हैं पैसा सिर्फ देने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए 2-4 दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग को भी ले जाइए, लेकिन उनका कहना यही था कि मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब है। उनका परिवार में प्रीति, उसका पति, एक बच्चा जिसका नाम मीना था और एक ससुर उसका पिताजी, ठीक है, और कोई नहीं था। ठीक है, बस अकेले एक ऐसा जगह में रहती थी जहाँ पे ये ना तो कोई घर था ना ही कोई आदमी, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ मैदान था, खुला मैदान। ठीक है, और सिर्फ परास का पेड़ था, कुआसा से भरा हुआ रहता था। और जो बूढ़ा ससुर जी थे कीर्ति के, वो क्या करते थे, बस उसका बीमारी था, वो सिर्फ खांसी करते थे। ठीक है, एक समय ऐसा आ गया जो खांसी करते करते बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा उसका शरीर मुंह से, है ना, पूरा शरीर उसका कपड़ा से भीग गया खून से। बस वही वीरान जिंदगी हो गया इनका। कोई नहीं है इसका सुख दुख सुनने वाला, बोल ना तो ये किसी को बोल सकती है ना ही कोई इससे बात कर सकता है, बस वीरान जिंदगी है। ठीक है, तो बस यही बोलना चाह रहा है कहानी में, और कुछ नहीं है, छोटा सा कहानी है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर कहीं त्रुटि होगा तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बहुत छोटा सा कहानी था, बहुत अच्छा कहानी था। ठीक है, प्रीति का ज़िंदगी एकदम वीरान है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि गरीबी ऐसा होता है कि किधरों का नहीं होता है। वही चीज़ दिखाया गया है ना, जब गरीबी आता है तो बहुत भयानक आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद।